पढ़ ले भैया पढ़ ले। 5 मिनट रील देख लेता हूँ, उसके बाद में पढ़ूंगा। अबे पढ़ ले भैया पढ़ ले, नौकरी हो जाएगा, पढ़ ले। क्योंकि भैया आपके लिए खुशखबरी है। यदि आप सी टेट करके बैठे हुए हैं, एस टेट करके बैठे हुए हैं, आपका नौकरी नहीं हुआ है, तो बिहार सरकार का फरमान आ चुका है और आपके लिए खुशखबरी आ गया है। नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लग चुका है। अब इसमें हम जानते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है। हम 5-7 मुख्य बिंदु को देखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यदि आप सी टेट कर लिए हैं भैया, सी टेट पास हैं और अब चुपचाप आप बैठ गए हैं कि मेरा नौकरी हो जाएगा, तो आपका सोच गलत है मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करेगा, अब हमारे बिहार में क्या कर देगा भैया, बिहार में होगा सुपर टेट। अब बिहार में क्या होगा मेरे दोस्त, सुपर टेट, SUPER, सुपर टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम होगा, जो कि अभी आपका यूपी और झारखंड में ये एग्जाम चल रहा था। ठीक है, यूपी और झारखंड में ये आपका है, अब आगे आपके बिहार में भी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सुपर टेट। तो आपको सुपर टेट की तैयारी करनी होगी। दूसरा बात हम देखते हैं कि यहाँ पे नियोजित से राजकर्मी बनाने के लिए अब आपका ले सकता है बीपीएससी आपका एग्जाम ले सकता है। यही इसी के अंतर्गत में आपका सुपर टेट का एग्जाम हो सकता है। और तीसरी बात हम जानते हैं भैया, तीसरी बात जानते हैं कि 50% जो सीट है वो आरक्षित रहेगा। किनके लिए, तो भैया महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। किनके लिए रहेगा मेरे दोस्त, महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित रहेगा। चौथा हम बात पॉइंट देख लेते हैं कि सुपर टेट और शिक्षक के लिए जो सिलेबस होगा, यानी सुपर टेट और किसके लिए, शिक्षक के लिए, और शिक्षक के लिए जो सिलेबस होगा अलग अलग होगा। यानी सुपर टेट, ये जो सुपर टेट आप दे रहे हैं एग्जाम, तो उनका सिलेबस कुछ अलग रहेगा, और जो शिक्षक वाले रहेंगे उनका कुछ एग्जाम का सिलेबस अलग रहेगा। दोनों का थोड़ा सा अलग अलग होगा। अब हम आगे देखते हैं 5वां में क्या है। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ बिहार का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का मेरे दोस्त, तो बिहार का। अदर स्टेट का इसमें चांस नहीं दिया मिलेगा, और आप चाहिएगा तो इस बार में आपके हाथ में नौकरी आ जाएगा। तो बिहार का क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, नागरिक होना चाहिए। बिहार का नागरिक होना चाहिए, समझ में आ गया, बिहार का नागरिक होना चाहिए। तभी आप यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। बिहार सरकार से राजकर्मी के दर्जा आप ले सकते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं। तो छठा पॉइंट में क्या है कि 7वां फेज के लिए, 7th फेज के लिए न्यूनतम आयु कम से कम आपका 21 साल हो। कितना हो मेरे दोस्त, न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। ठीक है, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष है, तो आपके हाथ में नौकरी रखा है। इसलिए तो कह रहे हैं कि पढ़ ले भैया पढ़ ले, इस बार नौकरी आपके हाथ में है। और 7वां पॉइंट जो है, 7वां पॉइंट, क्या टेट पास शिक्षकों को भी देना होगा एग्जाम। क्या टेट जो पास कर चुके हैं और ऑलरेडी शिक्षक है, उनको भी ये एग्जाम देना होगा। तो हम मेरे दोस्त वो भी एग्जाम देंगे। अब उनको एग्जाम देने से क्या होगा कि उनका जो सैलरी है, अगर मिल रहा है 35,000, तो उनका सैलरी हो जाएगा 40,000। तो वो भी इस एग्जाम में देंगे, और इस एग्जाम को वो पास करते हैं तो उनको भी मिल जाएगा राजकर्मी के दर्जा। किसका, राजकर्मी के दर्जा। शिक्षा मंत्री के अभी आया है बयान कि अगर
आप इसको पास करते हैं तो आपका वेतन जबरदस्त और राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। तो है ना खुशी की बात मेरे दोस्त। तो सबसे पहले 4 साल के बाद में आया है, तो आप जमकर अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीटेट करके पास हो गए हैं तो आप पास हो जाएंगे, तो नहीं मेरे दोस्त। ये आपको याद होगा 2011 में 2011 में बीटेट हुआ था। क्या हुआ था मेरे दोस्त? बीटेट। इसमें 11 लाख, शायद 11 लाख कैंडिडेट थे। 11 लाख में से मात्र 1 लाख पास किए थे। कितना? 1 लाख पास किए। अभी बीपीएससी एग्जाम लिया था हेड मास्टर के लिए, तो उसमें से 300 ही पास हुए, जबकि फॉर्म कितना था? हजारों में था। मैंने 3500 कि कितना तो था, उसमें से 300 ही पास हो गए। समझ रहे ना? तो आपको ये तो मिलेगा ही, लेकिन आपको कम से कम मेहनत करना होगा, फाइट करना होगा, पास करना होगा। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सीटेट किए हैं तो इस चैनल पे स्टेट का भी तैयारी कराया जाएगा और संपूर्ण रूप से फ्री में पढ़ाया जाएगा, वह भी पीडीएफ के साथ। तो इसमें से और अपडेट जैसे जैसे मिल रहा है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो भैया पढ़ ले भैया। जय हिंद, जय भारत।